प्रधानमंत्री के आगमन को शेष 2 दिन मात्र बचे हैं। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 हेलीकॉप्टर झंझारपुर प्रखंड के भैरवस्थान के समीप बने हेलीपैड पर लैंड करेगा। प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर के लिए बना हेलीपैड के बगल में सीएम नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उतरेगा। कुल 5 हेलीपैड सभा स्थल से कुछ दूरी पर बनाया गया है। मंच तक पीएम जिस रास्ते पहुंचेंगे उस रास्ते और कोई नहीं आएगा। सीएम अलग रास्ते मंच तक पहुंचेंगे। मंच के सामने और दाएं बाएं 2 लाख कुर्सियां लगाई जा रही हैं। NH 57 के उस पार 200 एकड़ जमीन में गाड़ी पार्किंग बनाया गया है। कुल मिलाकर मंच, पंडाल और सभास्थल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तैयारी अब अंतिम चरण में है। आसपास की सड़कें चमकने लगी हैं। भैरवस्थान शुक्ला राही का मनोरम दृश्य देख लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं, कोई भगवान पधार रहे हैं। केंद्र और राज्य से लेकर जिला अनुमंडल तक के नेता, मंत्री और अधिकारी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ घर घर आमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है तो दूसरी ओर पदाधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों से भीड़ इकट्ठा करने के लिए बैठक दर बैठक कर रहे हैं। भाजपा से अधिक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जदयू सक्रिय दिख रही है। इसके कई मायने भी लगाए जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में इस तरह जदयू सक्रिय नहीं दिखती थी। वजह जो हो, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं खूब हो रही हैं। भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। सुरक्षा का ऐसा प्रबंध कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मिथिलांचल के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि देश के एक नहीं दर्जन भर प्रधानमंत्री इस धरती पर आ चुके हैं, जिसमें पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी का नाम शामिल है। लेकिन इस तरह की तैयारी कभी नहीं हुई थी जैसा अभी हो रहा है। हर कोई जानता है कि मधुबनी, दरभंगा प्रबुद्ध जनों की धरती है। गरीबी भले ही यहाँ सर चढ़ कर बोलता हो, लेकिन बौद्धिक क्षमता में यह धरती धनी है। इसलिए सांस्कृतिक धरती के लोग विमर्श अधिक करते हैं। चर्चाएं यहाँ तक हो रही है कि जितना पैसा प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम में पानी की तरह बहाया जा रहा है, इस पैसा से मधुबनी का कायाकल्प हो सकता था। इतना ही नहीं, कोई बड़ा उद्योग खड़ा हो जाता और यहाँ के लोग अच्छे दिन देख पाते। लोकतंत्र में बोलने वाले बोलेंगे ही, लेकिन यह भी सच है कि 24 अप्रैल का दिन मधुबनी और मिथिलांचल के लिए नया सवेरा लाएगा। यह भी हर जुबान पर है। पंचायत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मधुबनी और मिथिलांचल को क्या बड़ा तोहफा देकर जाएंगे, इसका भेद भी उस दिन खुलेगा जब पीएम का संबोधन होगा। फिलहाल सपना तो हर कोई देख रहा है। सभा स्थल के समीप NH 57 के बगल में औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ा भूभाग उद्योग विभाग चिन्हित की है। चर्चा है कि यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। होगा क्या, यह तो 24 को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई बड़ी सौगात देकर जरूर जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधि जो प्रधानमंत्री के आगमन से फूले नहीं समा रहे हैं, उन्हें भी तोहफा मिलने की प्रबल संभावना है। प्रधानमंत्री 24 अप्रैल से 24 मई तक 3 बार बिहार आ रहे हैं, लेकिन मिथिलांचल को यह सौभाग्य पहली बार होगा कि यहाँ प्रधानमंत्री का कोई सरकारी कार्यक्रम होने जा रहा है। झंझारपुर के विधायक सह मंत्री नीतीश मिश्रा अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। सांसद संजय झा का प्रयास मधुबनी और मिथिलांचल को कितना लाभ पहुंचाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। इधर प्रधानमंत्री की सभा में लोग ही लोग दिखे, इसके लिए हर स्तर पर जोरदार तैयारी चल रही है। बस इंतजार की घड़ी खत्म होने ही वाली है। 2 दिन और दिल थाम कर बैठिए, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है।